हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में अपरिमेय संख्याओं जैसे √2, √3, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना सीख लिया है। इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना चाहेंगे, वैसी वास्तविक संख्याओं को जो अंडर रूट में हो, जैसे कि √3.2। इस तरह की जो संख्याएं हैं उनको हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाना सीखेंगे। यदि मान लो यक्स कोई वास्तविक संख्या है जो कि 0 से क्या है, बड़ा है, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्या होगी। और यदि हम लोग √x को संख्या रेखा पे दर्शाना चाहें तो कैसे दर्शाएंगे, आगे हम लोग देखेंगे। यदि √x को हमें संख्या रेखा पे दर्शाना हो तो पहले हम लोग एक रेखाखंड खींचते हैं जिसकी लंबाई होती है x, यानी कि करड़ी के अंदर जितना रहता है उतने लंबाई की हम लोग एक रेखाखंड खींचते हैं। अब रेखाखंड खींचने के बाद जो बिंदु B है, इस बिंदु से एक इकाई लंबाई का रेखाखंड खींचते हैं। कितने लंबाई का? इकाई लंबाई का। और इस बिंदु का नाम दे देते हैं C। ये है इकाई लंबाई का, यानी कि 1 यूनिट का ये रेखाखंड है। और ये कितने का है? x लंबाई का रेखाखंड। ठीक, अब क्या करते हैं कि A और C का मध्य बिंदु हम लोग ज्ञात करते हैं। A और C का मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे? A और C की लंबाई का जो आधा होगा वही इसका मध्य बिंदु होगा, यानी कि A और C का यदि मध्य बिंदु ज्ञात करें और उसका यदि हम लोग पॉइंट ले लें O, उस बिंदु को क्या ले लें? O ले लें। ठीक, तो अब देखो OA और OC आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लोग OC या OA को एक चाप लेकर, ठीक, एक चाप लेकर इसका एक अर्धवृत्त खींचेंगे। तो यहाँ से यदि इसका चाप लेंगे और अर्धवृत्त बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये रफ है तो उतना अच्छा नहीं बना है, आप लोग यहाँ साइड में उसका फिगर देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अर्धवृत्त बनेगा। ठीक, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट A है। AC रेखा पर एक लंब खींचेंगे और वो लंब बिंदु B से होते हुए जाएगा। तो यदि हम लोग एक लंब खींचेंगे तो ये लंब कुछ इस तरीके से होगा, यानी अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के बिंदु D पर काटता है। ठीक, तो जो BD होगा, रेखाखंड BD होगा, जो रेखाखंड BD होगा वही दर्शाएगा √x को। क्या करेगा? √x को दर्शाएगा। अब देखो, ये तो रहा कि हम लोग कैसे √x फाइंड करेंगे। अब देखो, जब √x फाइंड हो गया, यानी कि BD रेखा फाइंड हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे? B को शून्य मानते हुए एक संख्या रेखा खींचेंगे और संख्या रेखा पे जो अंक होंगे उनको निर्धारित करेंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे। ठीक, अब ये चूंकि ये पॉइंट B है और इस B को हम लोग शून्य माने हैं, तो क्या करेंगे? यदि ये BD का चाप लेकर यदि हम लोग B से एक चाप खींचे और ये चाप यहाँ पे कट करता है, तो ये जो पॉइंट होगा ये किसको प्रदर्शित करेगा? √x को। अब देखो, ये तो हम लोग ग्राफिकली इसको प्रूव किए हैं। यदि मैथमेटिकली इसको प्रूव करें कि हाँ सच में ये √x है, ये जो BD लंबाई है क्या ये सच में √x है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस का नियम अप्लाई करेंगे। कैसे? अब देखो, चूंकि ये
AC है तो AC का मध्य बिंदु O है, तो O क्या हो जाएगा, इस अर्धवृत्त के लिए क्या हो जाएगा, O केंद्र हो जाएगा। अब जब ये केंद्र होगा तो OA, OC या फिर ये OD जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगी। यानी कि जो त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं तो R हो जाएगा, OA हो जाएगा और OC भी हो जाएगा। इसी तरीके से यदि OD को हम लोग मिला दें इस तरीके से तो OD भी क्या होगा, त्रिज्या होगी, तो वो भी OC के या फिर OA के बराबर होगी। अब देखो हम लोग त्रिभुज OBD में फोकस करेंगे, ठीक। तो चूंकि OBD में, त्रिभुज OBD में हो जो OA है या फिर OD है या फिर OC है, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्या हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, ये AC, तो चूंकि इसके लिए तो ये डायमीटर हो जाएगा AC यानी कि व्यास हो जाएगा, तो व्यास का यदि हम लोग आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी। यानी कि हम लोग यदि OD निकालना चाहें, OD यानी कि त्रिज्या, तो कैसे निकलेगा, AC का यदि हम लोग हाफ कर दें, AC का आधा, AC का यदि आधा कर दें तो निकल जाएगा त्रिज्या। तो AC बराबर कितना है, चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और ये 1 है, यानी कि x+1 है, और x+1 का यदि हम लोग आधा कर दें तो ये त्रिज्या निकल जाएगी। यानी कि OD की लंबाई कितनी हो जाएगी, x+1/2, इतनी हो गई। अब देखो जो OB है, OB कैसे निकालेंगे, चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, त्रिज्या के बराबर। OB फाइंड करना है तो AB में से OA घटा दो, तो OB बराबर हो जाएगा AB माइनस OA। अब देखो AB कितना है, AB है x, यानी कि AB है x, और x में से यदि हम लोग OA घटा दें, OA कितना है, त्रिज्या के बराबर, OA त्रिज्या है ना इस अर्धवृत्त की, तो इस त्रिज्या को हम लोग घटा दें तो त्रिज्या हम लोग निकाले हैं। यदि x में से x+1/2 इतना घटा दें तो OB प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो प्राप्त करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस x+1 इस तरीके से, अब बटा में 2 हो जाएगा, और जब इसको करेंगे तो हो जाएगा 2x, और x का इसमें माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -x -1, तो इस तरीके से 2x में से x गया तो x बचा और -1/2, यानी कि OB की लंबाई कितनी हो गई, x -1 ये OB की लंबाई होगी। तो हम लोग यहाँ से 2 चीज़ हम लोगों को मिला, क्या मिला, OD की लंबाई, ये मिल गया OD, ठीक, और OB मिल गया, हमें BD फाइंड करना है, ठीक, ये 2 चीज़ें मिल गई। तो देखो इस त्रिभुज में OBD में ये क्या, OD क्या होगा, एक कर्ण होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, कर्ण होगा, ये क्या होगा, आधार होगा, ये होगा लंब। तो हम लोग पाइथागोरस नियम में जानते हैं, पाइथागोरस नियम में कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, इतना आप लोग जानते हैं। तो लंब क्या है, BD, तो हम लोग BD का यदि स्क्वायर करें और आधार क्या है OB, और OB का स्क्वायर करें तो ये आएगा OD, यानी कि कर्ण OD के स्क्वायर के बराबर, इतना आ जाएगा। अब देखो BD हमें फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है BD, तो BD को एक तरफ रहने दें, BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OD का स्क्वायर, ये OD का स्क्वायर, और ये जब दाएं साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा OB का स्क्वायर। अब देखो OD कितना है, OD हम लोग फाइंड किए हैं, OD बराबर x+1/2, यानी कि x+1/2 का यदि हम लोग स्क्वायर कर दें, ठीक, और माइनस
और ओ बी कितना है, ओ बी आया है यक्स माइनस वन बटा में 2। कितना है, यक्स माइनस 1 बटा में 2 का स्क्वायर, इतना है। ये है बी डी का स्क्वायर। समझ रहे हो आप लोग। अब देखो जब हम लोग इसको हल करेंगे तो देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इस तरह के फॉर्म में बन रहा है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इस तरह के फॉर्म में बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यक्स प्लस 1 बटा में 2 प्लस यक्स माइनस 1 बटा में 2। एक तरफ ये और एक तरफ क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 बटा में 2 माइनस यक्स माइनस 1 बटा में 2। इस तरीके से लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा यक्स प्लस 1 प्लस यक्स माइनस 1 इतना होगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 2 होगा और ये होगा यक्स प्लस 1 और ये माइनस करेंगे तो माइनस यक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1 इस तरीके से। अब देखो ये प्लस 1 है तो माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा और 2x होगा, यानी कि 2x बटा में 2 होगा। और इसका करेंगे तो ये माइनस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 बटा 2, यानी ये 2 से ये 2 कटा, इस 2 से ये 2 कटा, यानी कि आ गया यक्स। कितना आ गया, यक्स। अब देखो ये यक्स कितना बराबर आया है, बी डी का स्क्वायर बराबर यक्स आया है। बी डी का स्क्वायर बराबर यक्स आया है। अब देखो इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, तो बी डी का स्क्वायर बराबर आया है यक्स। तो हम लोग जब बी डी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कर्डी में यक्स। आप लोग ये नियम पढ़े होंगे पहले कि जो घात होता है जब दाएं साइड जाता है तो कर्डी में बन जाता है, इस तरीके से। तो ये फाइंड हो गया, यहाँ से भी मैथमेटिकली प्रूफ हो गया कि नहीं, बी डी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट यक्स। प्रूफ्ड हो गया।